हे गाइस, 2 दिन पहले राजा ब्लॉग्स का व्लॉग आया था जिसमें कि उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताया है। इनकी बेटी लड्डू जो है उसको हाइड्रोसिफिलस है और ये बीमारी एक जन्मजात बीमारी होती है जो कि माँ के पेट से ही लड्डू के अंदर आई है। अब इस ब्लॉग के बाद जो है वो बहुत सारे लोग, खैर इनको जो हेट है वो तो शुरू से ही मिलता है क्योंकि कुछ इनकी हरकतें भी वैसी हैं और इनके जो माँ बाप के बीच में और इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी बहन के बीच में, तो काफी सारी ऐसी चीजें बोली गई जो कि सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। तो उस उन बातों को लेकर के मतलब इस इंसान को ट्रोल किया ही जाता है हमेशा से और शुरू से ही। लेकिन अभी इनकी बेटी को लेकर भी इसको ट्रोल किया जा रहा है काफी ज्यादा, दोनों को ही, माँ बाप दोनों को ही, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि भाई तुम दोनों की गलती की वजह से उस बच्चे की ये हालत हुई है क्योंकि इसकी माँ ने जंक फूड बहुत खाया है, इसकी माँ ने चाउमीन बहुत खाई है, इसकी माँ ने कोल्ड ड्रिंक बहुत पी है या फिर इन लोगों ने चिकन मटन बहुत खाया है। तो ऐसे ऐसे जो इल्जाम है वो पब्लिक इनके ऊपर लगा रही है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बीमारी है हाइड्रोसिफिलस, ये माँ के पेट से ही होती है, किसी मतलब इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फॉलिक एसिड की दवाइयाँ आप लोगों ने नहीं, इसने नहीं खाई हैं, इनकी बीवी ने, इस उसकी वजह से हुआ है। तो हाँ, वो भी एक माइल्ड रीजन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंसान फॉलिक एसिड की दवाइयाँ नहीं खाएगा उसको ये बीमारी होगी ही होगी, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि पहले के टाइम में जब ये सारी चीजें नहीं होती थी, ठीक है, इतना एडवांस साइंस नहीं था या डॉक्टर्स इतने एडवांस नहीं थे, उस टाइम पे कौन सा दवाइयाँ, या फिर हमारे गांव की औरतें दवाइयाँ खाती थी। तो ऐसा नहीं है कि उस चीज की वजह से इसको हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि इनकी जो बच्ची है वो जंक फूड खाने की वजह से ऐसी पैदा हुई है, चाहे फिर वो कोल्ड ड्रिंक हो, मोमोज हो या फिर चाउमीन हो या चिकन या मटन जो भी ये लोग खाते हैं वो हो, खाने से ये बीमारी नहीं होती है। तो जितने भी लोग इनको खाने के लिए ब्लेम कर रहे हैं ना कि तुम लोगों ने ये खाया है वो खाया है उसकी वजह से हुआ है, तो नहीं, जंक फूड खाने से ये बीमारी नहीं होती है, इसका कुछ और साइंटिफिक रीजन है। और जैसा कि ये बता रहे हैं जो राजा ब्लॉग्स बता रहे हैं, वैसा भी नहीं होता है कि इनका एक्सीडेंट, सो कॉल्ड एक्सीडेंट, ये अपना बता रहे थे। हालांकि लोगों को इनकी बात पे यकीन नहीं है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि अगर एक छोटी सी भी कोई हलचल भी हो जाए तो फटाफट कैमरा उठा लेते, और ये नहीं, ये हर ब्लॉगर का ही काम होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो जाहिर सी बात है वो दिखाएगा अपने ब्लॉग्स में। बट खैर चलो मान लेते हैं कि इन्होंने नहीं भी दिखाया होगा, तो ये कह रहे थे हमारा एक्सीडेंट हो गया था, शायद उसकी वजह से हुआ हो, या फिर शायद हमारे माँ बाप के साथ, हमारी बहन के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख पाया, इसकी वजह से हो गया। तो ये सारे रीजंस जो हैं ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो ये चीज स्ट्रेस की वजह से होती है, ना ये चीज एक्सीडेंट की वजह से हुई है। ये या तो जेनेटिक होती है या फिर कोई ऐसा इशू होता है जो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि ये चीज किस चीज की वजह से हुई है। हाँ, अगर कोई इन्फेक्शन, अगर लेडीज को है, कोई अंदरूनी इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये होता है। और ये हाइड्रोसिफिलस होता क्या है कि ये दिमाग में ना पानी भर जाता है, लेकिन जब बच्चा पेट में ही होता है ना उसी वक्त इस चीज का इलाज हो सकता है दवाइयों वगैरह से। अगर आप करना चाहो तो उस वक्त भी इलाज करवाया जा सकता है, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ये चीज रह भी जाती है तो आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है और अगर डॉक्टर, मतलब बच्चा पूरा एक्टिव है, बच्चा पूरा वेट उसका है, हालांकि जो इनकी बीवी है, सॉरी इनकी जो बेटी है लड्डू, वो प्री मैच्योर हुई थी, 7 मंथ में ही हो गई थी, जिसकी वजह से उसका वेट भी कम था। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि इनको ये सर्जरी करने के लिए टाइम इसलिए लगा, मतलब करवाने के लिए टाइम इसलिए लगा कि बच्ची का वेट जो है वो नहीं हुआ होगा सर्जरी के लायक, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, वेट देखा जाता है बच्चे का, हीमोग्लोबिन देखा जाता है उसके अंदर कितना है, बिकॉज एक सर्जरी जब होगी, एनेस्थीसिया वगैरह जब बच्चे को दिया जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो, है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो होना जरूरी होता है इंसान के अंदर। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो जब से वो लड्डू पैदा हुई है तब से हम लोग आपको बोल ही रहे थे कि भाई इसको कोई दिक्कत है, इसको ये दिक्कत है, आप लोग चेक करवाओ। अब राजा ब्लॉग्स ने ये खुलासा कर दिया कि भाई इनको तो बच्ची के पैदा होने से पहले से ही पता था कि इनके बच्ची के अंदर ये दिक्कत है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब ऐसी दिक्कत आती है ना तो डॉक्टर्स खुद ही पहले ही डिनाई कर देते कि इस बच्चे को आप कैरी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो या फिर बच्चा अपाहिज पैदा हो तो ऐसे बच्चे का भी दुनिया में लाना और उसको दुनिया में स्ट्रगल करवाना
सफर करवाना दुनिया में, ये चीज सही नहीं होती है। तो इसीलिए डॉक्टर्स पहले ही बोल देते हैं, कई बार डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बच्चे की बड़ी धड़कन नहीं है, आप इसको नहीं रख सकते हो, है ना, काफी सारी चीजें होती है, तब भी बच्चे को अबॉर्ट करवाना पड़ता है। लेकिन चलो इन लोगों ने डॉक्टर की नहीं मानी, इन्होंने कंटिन्यू रखा इसको, लेकिन आफ्टर सर्जरी के बाद भी काफी टाइम तक ये लोग बोल रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि भाई पेट से ही उसको ये दिक्कत थी, पेट से ही अल्ट्रासाउंड में लोग बोल रहे थे कि बच्चे का सर बड़ा है, लेकिन जब ये पैदा हुई तो इसका सर नॉर्मल था। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, जब ये पैदा हुई होगी तब भी इसका सिर जो है वो ऐसा ही होगा। और जैसे कि ये बता रहे कि थोड़ा सा फोड़ा था लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। तो और कह रहे हैं कि हमें बीमारी समझ नहीं आ रही थी, हम काफी टाइम के बाद बीमारी समझ आई। जब तुम्हें डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था तो फिर इसमें समझने वाली क्या बात थी, तुम्हें खुद ही समझना चाहिए था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से सिर जो है वो बड़ा हो रहा है। हालांकि अभी भी इसकी जो सर्जरी है, जो शंट सर्जरी होती है, वो चीजें भी हो सकती हैं। और अगर आप किसी देखो आज के टाइम में आयुष्मान कार्ड वगैरह सब कुछ चलते हैं, अगर कोई गरीब से गरीब इंसान हो वो भी ये चीज करवा सकता है, लेकिन किसी अच्छे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हो, जैसे एम्स हो गया या फिर और भी काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जिसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसमें न्यूरोसर्जन होते हैं, वार्ड है ना न्यूरोसर्जन वाला, वहां पे करवा सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट उसमें करवाते हो हॉस्पिटल में, तो इस सर्जरी के लिए भी खर्चा आता है, आप लगा के चलो कि 3 से 5 लाख का खर्चा आता है, 3 से 4-5 लाख के बीच का खर्चा होता है इस सर्जरी को करवाने का। तो तब भी करवाया जा सकता है, लेकिन जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटर होता है बच्चे की, उसके लिए, ग्रोथ के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। लेकिन इनका देरी करने का शायद रीजन ये भी हो सकता है कि बच्चे का वेट मेंटेन ना हो, या फिर क्योंकि मैंने तो इनके जितने भी कमेंट सेक्शन पढ़े सबने इनको क्रिटिसाइज ही किया है, बहुत ज्यादा बैड कमेंट्स इनको किए गए हैं। चलो ये जैसे भी हो, ये लापरवाह पेरेंट्स हो चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन एटलीस्ट उस बच्ची के लिए तो प्रे करना बनता है ना। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज उस बच्ची के लिए प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बेचारी, उसका तो कोई कसूर नहीं है इसमें, है ना, उसको दुनिया में लाया गया है, और अगर वो बच्ची ठीक नहीं हुई तो ऐसे कैसे सरवाइव कर पाएगी वो अपनी लाइफ में। तो प्लीज उस बच्ची के लिए जो है वो दुआ कीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।